अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास प्री नाइन्थ। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बेटा बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या है और फ्रिक्शन क्रिएट क्यों होती है, बनती की ही क्यों है और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसका कांस्टेंट कितनी होती है, हर एक मटेरियल की कितनी फ्रिक्शन होती है, इसके बारे में डिटेल के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर नंबर आपका 3 है, पेज नंबर आपका 72 पे ये पेज है, टॉपिक है। बेटा सबसे पहले फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन का अगर लफ्ज़ी मतलब उर्दू में किया जाए ना, इसको हम बोलते हैं रगड़। रगड़ कहते हैं, यानी कि जब आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, जैसे आप अपने हाथ को ही रब करते हैं तो यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। ये फ्रिक्शन की वजह से रब होते हैं और फ्रिक्शन के नतीजे में, फ्रिक्शन के रिज़ल्ट में बेटा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट भी प्रोड्यूस होती है और दूसरा साउंड भी प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए ना बेटा, फ्रिक्शन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन की बात, तो फ्रिक्शन कहती है या ये एक्सप्लेन करती है, ये इंफॉर्मेशन देती है कि किसी भी बॉडी को जो रोकती है, किसी भी बॉडी की जो मोशन को रोकती है, अपोज करती है, अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, वो फोर्स, वो ताकत जो किसी भी बॉडी की मोशन को रोकती है, उसे स्टॉप करती है या करने की कोशिश करती है, बेटा उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, यानी रगड़। मीन्स अगर आप कोई मिसाल ले लें डेली लाइफ से बेटा, तो आप मूव कर रहे हो टूवर्ड किसी भी एक ख़ास डायरेक्शन में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हवा जो आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है हवा, ठीक है, ऐसे हवा आ रही है, तो बेटा आपका इस डायरेक्शन में चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। मीन्स अगर आप इसकी और एग्जांपल मज़ीद वजाहत करें, मेरे पास साइकिल है, मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, आगे से हवा आ रही है और मुझे पैडल लगाने में, चलाने में बड़ी मुश्किल आएगी, बड़े ज़ोर लगेगा, फोर्स लगेगी। क्यों? कि हवा की फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप किसी रफ़ सरफेस पे जा रहे हैं, रफ़ रोड पे जा रहे हैं पैदल ही, जैसे गांव में खेत होते हैं जिसमें हल चलाई होती है, उसमें चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मीन्स के आप काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ उसमें चलते हैं। क्यों? कि वहाँ पे बेटा फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, रगड़ की फोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, जो आपको मुसलसल रोक रही होती है। आप जो प्लेन रोड होता है मे भी उसमें ज़्यादा फास्टली मूव कर सकें उसकी बनिस्बत, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रिक्शन कम आ रही है। और जो खेत है उसमें, जो गांव में जो आप रफ़ रोड पे चल रहे हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो मोशन है वो कम हो रही है, जो आपकी हरकत है बॉडी की वो कम हो रही है, आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। अगर मैं एक और मिसाल से आपको बेटा वजाहत करूं, आप ना रोड के ऊपर जो बोट होती है, कश्ती होती है, उसको रस्सी की मदद से खींच रहे हैं, ठीक है, आप खींच रहे हैं, आपको देखेंगे बड़ी मुश्किल आ रही होगी उसको खींचते हुए, बड़ी आपका ज़ोर लग रहा होगा, लेकिन उसी बोट के नीचे, उसी कश्ती के नीचे आप क्या लगा दें, टायर लगा दें, तो आप उसको आसानी के साथ खींच सकते हैं। मेरे जहन में एक मिसाल आई है डेली लाइफ में, जब हम अपने गांव वगैरह जाते हैं तो क्या होता है, जब हम घर से जो बैग होता है, पहले क्या होता था, जो बच्चे होते थे वो बैग को लेके घसीटते थे, उसको बड़ी मुश्किल आती थी, वो बड़ा ज़ोर लगता था, फिर ऊपर उठाते थे हम अपने कंधों पे। तो अब क्या होता है, अब वो टायर वाले बैग आ गए हैं, उसको आसानी के साथ पकड़ के हम खींचते हैं, वो आसानी के साथ हमें मूव करते हैं। क्यों? अब पहले क्या होता था, उसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, अब क्या होगा, उसकी फ्रिक्शन कम हो गई है। फ्रिक्शन बेसिकली बेटा क्या होती है, आपकी जो मोशन होती है, जो आपकी हरकत होती है, उसको अपोज करती है, रोकती है, उसको रोकने की कोशिश करती है,
कोई भी आप ले लें फ्रिक्शन की फॉर्म, वो रेजिस्टेंस की फॉर्म हो, वो हवा की फॉर्म हो, वो ग्रेविटी की फॉर्म हो। ग्रेविटी मीन्स आप बॉडी आपको नीचे की तरफ खींचती है, ग्रेविटी आप ऊपर की तरफ जाते हैं, तो मीन्स कि जो ग्रेविटी है वो आपको ग्रेविटी की फ्रिक्शन, ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो नीचे की तरफ लाती है अगर आप ऊपर मूव करना भी चाहते हैं। तो फ्रिक्शन की अगर डेफिनेशन प्रॉपर करें, अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसको अपोज करती है, रोकती है। अब बेटा जो फ्रिक्शन होती है वो पैदा कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। कोई भी बेटा ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास दुनिया में, वो शायद प्लेन है, जैसे आप जिसे ग्लास कहते हैं, शीशा कहते हैं। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप इसको देखें ना, उसके भी छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। मसलन या आप प्लेन ऐसे छोटे छोटे ना, ये ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे निशान बने होते हैं ऐसे, जो हमें मे बी नज़र ना आए, ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं। तो क्या करते हैं, जब वो किसी चीज़ के ऊपर रब करते हैं ना ऐसे, ठीक है ना, तो वो जो छोटे गड्ढे होते हैं वो दूसरी सरफेस की सतह के साथ फंस जाते हैं, टकराते हैं, तो वो फिर उसमें उसको मूव नहीं करने देते। मीन्स के किसी भी सतह का हमवार ना होना, किसी भी सतह का हमवार ना होना फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। जिसकी जितनी सतह रफ होगी, हमवार नहीं होगी, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। जिसकी जितनी जो सतह होती है, जो ये जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतनी ज़्यादा वो आसानी के साथ रन कर सकेगा। मीन्स आप देखें शीशा जो होता है आप बस उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होते हैं, आप आसानी के साथ मूव कर सकती हैं, स्लिप कर सकती हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड है, इस पर फ्रिक्शन बहुत कम है। अगर मैं इसी की निस्बत ये दीवार है, इस पर हाथ लगाऊंगा तो जो फ्रिक्शन की वजह से मेरा हाथ ख़राब हो सकता है, जल सकता है, रगड़ लग सकती है। तो किसी भी बॉडी में जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, वो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रिक्शन बेटा इसके फ़ायदे भी बहुत है। मैं जो यहाँ पे आपके पास ये जो लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे जो भी, ये भी फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से लिख रहा हूँ। मैं जो ज़मीन पे चलता हूँ ये रगड़ की वजह से, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ, ये भी ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से हमारी अंदर दीवारों के साथ, नाली में से टकराते खाना नीचे जाता है। नेक्स्ट बेटा अगर इसकी बात करें कि मैक्सिमम जो वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बेटा एफएस से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बेटा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप एक बॉडी को कितनी हद तक रोक सकते हैं, ये कितनी फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कितनी रगड़ के साथ वो मूव कर सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक वो जा सकता है फ्रिक्शन, यानी उस बॉडी की मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन हो सकती है, वो आपको बस कौन चीज़ बताती है, लिमिटिंग फ्रिक्शनिंग एफएस। इसके बाद बेटा एक बात याद रखिएगा, हर बॉडी की जो फ्रिक्शन होती है ना वो डिफरेंट होती है। मींस लकड़ी की फ्रिक्शन और होगी, जो ग्लास है उसकी फ्रिक्शन और होगी, जो लोहा है उसकी फ्रिक्शन और होगी। कोई भी पार्टिकल, जो भी मटेरियल, जो भी कंडक्टर है, उसकी हर एक की फ्रिक्शन अलग-अलग होती है। अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, मींस कि हर मटेरियल की जो कोएफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का वो डिफरेंट होता है, तो उसकी इक्वेशन बनती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटा इसको ना ऐसे यू के साथ उल्टे, जैसे माइक्रो इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये सिंबल होता है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का। और जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन होती है बेटा, ये रेशियो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मसलन एक ये एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन फोर्स है। मेरा एक हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, ये जो मेरा हाथ है ये एक्शन कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम, और ये जो नीचे वाला हाथ है जिस पे फ्रिक्ट कर रहे हैं इसकी भी रिएक्शन फोर्स है, ये आर है। तो अगर एफ एस की वैल्यू निकालनी हो तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ एस आ जाएगा। मैं इसको तरतीब के साथ लिख लेता हूँ,
बेटा आर है ना जो, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो आर को हम एम जी भी कह सकते हैं। एम जी बेसिकली बेटा एफ इजिकल टू एम जी के इक्वल होता है, ऐसे ये इक्वेशन बनती है, और एफ डब्ल्यू की। तो यहाँ भी ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही है, तो इसको मैंने एम जी का नाम दिया है, तो आर की जगह बेटा एम जी, तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस तरह बेटा एफ एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल, ये मैंने बताया कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है ना, ये रेशियो होता है किसका, एक्शन फोर्स का, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी फोर्स हो सकती है, और जो नीचे जिसके ऊपर आप रब करवा रहे हैं, रगड़ लगवा रहे हैं किसी चीज़ की, उसकी रिएक्शन फोर्स, ये दोनों का आपस में कम्बिनेशन होता है। और ये जो रेशियो होती है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है, हर ऑब्जेक्ट की ये रेशियो जो होती है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। हर बॉडी की जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है वो बेटा डिफरेंट होती है। मैंने क्या कि एफ एस की वैल्यू निकाली, ये यहाँ पे डिवाइड होता है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू एम जी होती है, मैंने यहाँ पे पुट कर दी है आर जी, और आर की वैल्यू एम जी किस तरह होती है, क्योंकि ये एक फोर्स है, वेट और वेट एम जी के बराबर होता है, और मैंने ये आर को यहाँ से रिएक्शन फोर्स के साथ रिप्रेजेंट करवाया, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। बेटा फ्रिक्शन के बहुत से एडवांटेज हैं, मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैं आपको बता, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई रोड है फॉर एग्जांपल, इसको बिल्कुल सीधा बना लेते हैं ऐसे, और ये क्या होता है, इसके ऊपर ना रब कर रहे हैं ऐसे। स्लाइड क्या होता है कि एक बॉडी दूसरी पूरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा दो बुक्स हैं, ये दो बुक्स हैं मेरे पास। अब क्या करेंगे, ये पूरी बॉडी इस बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोल करना किसी बॉडी को, ये आपके पास कोई भी रोड है और उसके पास ये कोई ऑब्जेक्ट ये रोल कर रहा है उसके ऊपर। बेटा ये बात याद रखिएगा, जितनी बॉडी एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ जितनी ज़्यादा कांटेक्ट करेगी, रब्ता करेगी, उसके साथ मिलेगी, उतनी ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगी। जितनी बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कम मिलेगी, उतनी कम फ्रिक्शन होगी। मसलन मेरे हाथ यहाँ पे ना कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन, यहाँ पे ना यहाँ तो कम फ्रिक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन। जितना जितना हाथ लगता जाएगा उतना उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होती जाएगी। मैंने अभी आपको मिसाल दी है पहले, अगर आपके पास बोट है और आप रोड पे उसको अगर रस्सी की मदद से खींच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। ये मामला ले लें, अगर उसके नीचे टायर लगा देते तो वो ये मामला आ जाएगा। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है ना वो कम होती है, ये वाली फ्रिक्शन कम होती है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे पूरी बॉडी टच कर रही है दूसरी बॉडी के साथ, और यहाँ पे क्या कर रही है, रोलिंग फ्रिक्शन में सिर्फ ये हिस्सा पार्ट टच कर रहा है बॉडी के साथ। तो जहाँ पे जितनी कम कांटेक्ट करेगी, जितना कम दूसरी बॉडी के साथ लगेगा, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी। जितना ज़्यादा लगेगा वहाँ पे फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा फ्रिक्शन है और ये स्लाइडिंग है बेटा, और ये रोलिंग फ्रिक्शन है। तो इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन कम होते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में बॉडी का थोड़ा सा पार्ट दूसरी बॉडी के साथ लगता है, और स्लाइडिंग में बहुत सा पार्ट उस बॉडी के साथ टच और होता है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को कम करने के कौन कौन से मेथड हैं। आज आपने इसकी डेफिनेशन करनी है फ्रिक्शन की, इसकी प्रोडक्शन के बारे में, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होता है, उसके बाद हमने पढ़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये बेटा जो इतना भी मैंने पढ़ाया ना, ये सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा मैं आपको मेंशन करवा दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।